हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर गुड एट होम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा था हमने? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके रूल्स और उसके इमेज फॉर्मेशन, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। नाउ व्हाट हैपन कि अब हम उनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले और देखते हैं उनके मैग्नीफिकेशन के, या फिर मिरर फार्मूला या फिर लेंस फार्मूला, और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूला हमने पढ़ा। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ये क्या होता है? मिरर फार्मूला। v क्या था यहाँ पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v ऑब्जेक्ट था या u था? u वाज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, और f क्या थी? फोकल लेंथ। f क्या थी? फोकल लेंथ। और इसी तरह जो लेंस फार्मूला था उसमें भी ये सब चीजें ऐसी थी। लेंस फार्मूला क्या था? 1/v - 1/u = 1/f। ये सब हम पढ़ चुके थे, मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। अब एक फार्मूला और होता है इनमें, वो होता है मैग्नीफिकेशन। क्या होता है? मैग्नीफिकेशन। क्या होता है मैग्नीफिकेशन का मतलब? मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कितनी हाइट इमेज की बढ़ गई या कम हो गई, कैसे पता चलेगा? तो मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? m से। m = होता है h'/h। m = क्या होता है? h'/h। h', ये जो h' है ये क्या है? इमेज हाइट, इमेज की हाइट। और h क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। h क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। दो चीजें होती है इसमें, एक होती है इमेज हाइट, एक होती है ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास रखा हुआ उसकी हाइट, और इमेज जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी हाइट। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन रेशियो होता है किसका? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं? जैसे एक केस देखते हैं कॉनकेव मिरर का। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, लाइटें यहाँ से कहाँ गई? पोल के ऊपर, उतनी ही डिस्टेंस पे आके क्या बना देगी? इमेज बना देगी। यानी ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने? बियॉन्ड सी। और इमेज कहाँ बन गई? बिटवीन सी एंड एफ। ये वाला केस है। इसमें हमने लाइट रेज इस तरह से ली है। ये क्या है? a', b'। तो लाइट रेज हमने सिर्फ ड्रॉ की है इसमें एक ही। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है दूसरी की, इसलिए हमने सिर्फ एक ही लाइट रे ड्रॉ की है। आप चाहें तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, वो कहाँ से पास होगी? फोकस है, और कहाँ पे मिलेगी? इसी पॉइंट पे मिलेगी, b' के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये 90 और ये 90। तो दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स किस में आएगी? प्रोपोर्शन में। तो क्या आएगा? PA अपॉन AB इज इक्वल्स टू PA' अपॉन A', B'। ये आ गया PA। ये किसके इक्वल है? PA, P से लेके A तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या आ गया? U। AB क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H। PA क्या है? PA', इमेज डिस्टेंस। और A', B' क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब जब इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन से याद है, लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, वो यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है? ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव होगा। इमेज किधर है? लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी नेगेटिव होगा। H', इमेज नीचे की तरफ है, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। और H ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। दो नेगेटिव तो कैंसिल हो गए हमारे पास, एक नेगेटिव बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो हमारे पास क्या आया? U/H इज इक्वल्स टू V/H'। V/H', वो भी नेगेटिव साइन के साथ। H' को इधर भेज देते हैं, तो H'/H इज इक्वल्स टू V/U और नेगेटिव साइन। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू
मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला पढ़ा हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं मिरर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन का। और लेंस के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू v अपॉन u। ये किसके लिए यूज करते हैं? लेंस के लिए। सिर्फ एक नेगेटिव का डिफरेंस आता है, ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। क्या क्या है? कौन कौन से फॉर्मूले हैं? फर्स्ट मिरर फार्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। सेकेंड लेंस फार्मूला 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f। फिर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर m is equals to h dash upon h is equals to minus v upon u। फिर लेंस के लिए मैग्निफिकेशन m is equals to h dash upon h is equals to v upon u। ये किसके लिए आ गया? लेंस के लिए आ गया। ये चार फॉर्मूले आएंगे इस चैप्टर में यूज न्यूमेरिकल्स के लिए। इज दैट क्लियर? अब इनको यूज कैसे करते हैं? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, लेट अस टॉक अबाउट u। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। u हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? फिर जो f है, f क्या है? फोकल लेंथ। f फोकल लेंथ है, अगर कॉन्वेक्स की होगी तो पॉजिटिव होगी और कॉन्केव की होगी तो नेगेटिव होगी। चाहे लेंस हो या मिरर, चाहे लेंस हो या मिरर, अगर कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर भी है तो भी पॉजिटिव फोकल लेंथ, और कॉन्केव लेंस है तो भी नेगेटिव फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? अगर कॉन्केव आ रहा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स आ रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है। नाउ व्हाट अबाउट v एंड f? v के बारे में क्या है और h डैश के बारे में क्या है? v अगर मिरर की हम बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं? मिरर की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा चाहे मिरर या लेंस हो। अगर हम v की बात करते हैं मिरर के लिए, अगर v पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और नेगेटिव है तो कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। किसके लिए? मिरर के लिए। और अगर लेंस है, लेंस के लिए अगर v नेगेटिव है तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? इसमें प्रॉब्लम? और h डैश, अगर h डैश पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेगेटिव है तो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। h हमेशा पॉजिटिव होगा। h क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये रूल्स हमें ध्यान रखने हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम। क्या क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा पुट करते हैं चाहे लेंस हो या मिरर हो, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ, अगर कॉन्वेक्स लेंस है या मिरर है तो क्या होगी? पॉजिटिव। कॉन्केव मिरर है या लेंस है तो क्या होगी? नेगेटिव। फिर h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब अगर इमेज, अगर हाइट ऑफ इमेज, हाइट इमेज की पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेगेटिव है तो कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। v पॉजिटिव है अगर किसमें? मिरर में, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर लेंस में अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पॉजिटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमें ये साइन कन्वेंशंस न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले ही यूज करने हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले ही। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट क्या है? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या मतलब होता है इसका? जनरली जब हम बात करते हैं किसी बच्चे के चश्मा लगा हुआ रहता है या और कोई उसके डिफेक्ट होता है आइज में, तो हम उससे ये पूछते हैं कि आपको कितना चश्मा लगा हुआ है, कितनी पावर का चश्मा है। तो जनरली वो बोलते हैं या तो प्लस का या माइनस का।
या तो प्लस का या माइनस का। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेज। ये एबिलिटी होती है किसकी? लेंस की। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेज। कन्वर्स और डाइवर्स करने की जो एबिलिटी होती है लेंस की लाइट रेज को, उसे क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे किसी की प्लस हाफ है, माइनस हाफ है, तो क्या मतलब होता है उसका? तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f, और f किस में आता है यहाँ पर? मीटर्स में। पावर क्या होती है? 1/f, और f किस में आता है यहाँ पर? मीटर्स में। इज दैट क्लियर? जैसे अगर आपको कहा गया कि फोकल लेंथ प्लस 100 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है? प्लस 100 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स की। तो लेंस कौन सा यूज किया है हमने यहाँ पर? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। इसकी पावर कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के। तो पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर? पावर विल बी इक्वल्स टू 1/1, और इसकी यूनिट होती है डायरेक्टर। क्या यूनिट होती है? डायरेक्टर। तो पावर कितनी आ गई? +1 डायरेक्टर। कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी। इज दैट क्लियर? पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब लाइट रेज को पास पास पे लाना, और टू डाइवर्स द लाइट रेज, और टू डाइवर्स द लाइट रेज। ये किसकी एबिलिटी होती है? लेंस की। मैथमेटिकली पावर क्या होती है? पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ टेकन इन मीटर्स। पावर क्या होती है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है जब हम उसको किस में लेते हैं? मीटर्स में लेते हैं फोकल लेंथ को। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ टेकन इन मीटर्स। इज दैट क्लियर? तो ये पावर होती है इसकी। तो पावर इक्वल्स टू +1 डायरेक्टर। अगर कहीं पावर नेगेटिव आएगी तो लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव। पावर पॉजिटिव आएगी तो लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। अब इन सभी फॉर्मूलों को यूज करके हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या गिवन है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट, क्या गिवन है इसमें? फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है। मिरर है यहाँ पर कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। If an object is placed at 40 centimeter, if the object is placed at 40 centimeter, then find the position of image. Then for position of image find करनी, and also get the magnification. Also get the magnification. ये चीजें हमसे पूछी हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक कॉनकेव मिरर है जिसमें हमें फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ, V पूछा है और M भी पूछा है। तो पहले एक केस देखते हैं डायग्रामेटिकली कैसा है। ये क्या है? एक कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी फोकल लेंथ? 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? 40 के ऊपर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर के ऊपर, ये फोकस पॉइंट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है प्रैक्टिकली? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये केस कौन सा हुआ? केस नंबर 4th, when an object is placed between focus and center of curvature। तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? इसकी इमेज बनती है बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, C के बाद में यहाँ पे कहीं पे इसकी इमेज बनेगी। क्या ये सही है? तो इसको चेक करते हैं ये सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे? मैथमेटिकली। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोकल लेंथ
क्या गिवन हमें क्वेश्चन में, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव चाहे मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कितनी है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे लेंस हो या मिरर हो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मिरर फॉर्मूला। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v की। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो फॉर्मूले को पहले अरेंज कर लेते हैं, हमें 1/v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/u को उधर सेंड कर देते हैं। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। 1/f तो 1/-30 माइनस 1/u का वैल्यू कितना है, -40। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, 1/-30 + 1/40। इस माइनस को मैं ऊपर भी भेज सकता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120। कितना आएगा एलसीएम, 120। इज दैट क्लियर? ये एलसीएम आ गया हमारे पास। तो 34 जा तो -4, 43 जा तो +3, तो यह आ गया -1/120। तो 1/v की वैल्यू आ गई -1/120। तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। v नेगेटिव आ रहा है, यानी इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इमेज कैसी बनती है, मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसमें क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, m = h/h इज इक्वल्स टू -v/u। अभी हमने देखा था। तो m इक्वल्स टू -v, तो माइनस इंटू माइनस 120 अपॉन u। u कितना है, -40। माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 to 0 -12/4, 4 1 जा 3 जा। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, -3। जब मैग्निफिकेशन -3 आया तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स बड़ी तो बनी है ऑब्जेक्ट से, बट कैसी बनी है, उल्टी बनी है। बट कैसी बनी है, उल्टी। इज दैट क्लियर? रियल एंड इन्वर्टेड। और कितने टाइम्स बड़ी बनी है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, An image of an object is seen at 8 cm from a convex mirror. Convex mirror इसमें क्या है आपके पास, An image of an object is seen at 8 cm. कितने सेंटीमीटर बन रही है इमेज, 8 cm from the convex mirror. If the focal length of the convex mirror is 16 cm, focal length कितनी है इसकी, 16 cm. Then find the position of the object. U का वैल्यू पूछा है। सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनी है, 8 सेंटीमीटर। फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर का मतलब मिरर के सामने। मिरर के सामने इसकी क्या बनी है, इमेज बनी है। तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। हमने देखा भी था, दोनों ही इमेजेस किधर बनती हैं, कॉन्वेक्स मिरर याद है क्या, इस तरह से ही मिरर था, लाइट रेस पैरेलल गई, इस तरह से आ गई, फिर इस तरह से गई, यानी डाइवर्स होने के बाद जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो इमेज यहाँ पे बनती है। राइट हैंड साइड इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला हमने पढ़ा भी, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें 1/u की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। 1/f कितना है, 16 माइनस 1/v कितना है, 8। एलसीएम 16 1 2, तो 1 - 2, तो 1/u इज इक्वल टू -1/16, देन u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। u नेगेटिव ही आना चाहिए और हमारा भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी केस क्या है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है
फोकल लेंथ इसकी कितनी है 16, यहाँ पे ही क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लाइट पैरेलल गई और क्या हो गई इस तरफ चली गई। जब इसको इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी फोकस से, और दूसरी लाइट हमने पोल से पास की तो यहाँ से, और जब इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इमेज बनी है। इज दैट क्लियर? ये इमेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। An object is placed at a distance of 60 cm from the convex lens. क्या given है हमें? Convex lens. An object is placed at a distance of 60 cm. Object distance कितना होता है? U 60 cm. From the convex lens of a focal length 30 cm. Focal length कितनी है? 30 cm. If object height is 3 cm. ऑब्जेक्ट की हाइट इसमें गिवन है कितनी है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। वी पूछा है और नेचर पूछा है, और क्या पूछा है नेचर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होगा। फोकल लेंथ कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे। तो ये 30 सेंटीमीटर फोकस है, तो इसके डबल पे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होती है हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अगर ये डायग्राम में बनाना आ गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उसकी साइज क्या होती है सेम होती है। उसकी साइज क्या होती है सेम, यानी कि v कितना आना चाहिए, जो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस से कितना आना चाहिए 16, और जो हाइट ऑफ द इमेज है वो भी कितनी आनी चाहिए 3 सेंटीमीटर, बट नीचे की तरफ। तो ये आती है या नहीं आती है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेंस फार्मूला के पहले हम u देखते हैं। u लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या होगा नेगेटिव। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, चाहे लेंस हो या मिरर हो। फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंस फार्मूला। हमें 1/v की वैल्यू निकालनी, तो 1/v = 1/f + 1/u। ये आ गया 1/f, तो 1/30 - 1/60, LCM 60 2 1, तो 1/60। तो 1/v की वैल्यू 60 है, तो v की वैल्यू कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है h' हाइट ऑफ द इमेज। पूछी नहीं है बट फिर भी निकाल लेते हैं क्योंकि नेचर बताने के लिए काम में आएगी। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है h'/h = v/u, इसके लिए लेंस के लिए। तो हम लिख सकते हैं h'/h = v/u। तो h' की वैल्यू क्या आएगी h' will be equals to v into h/u। तो v कितना है, कितना निकाला अभी हमने 60, h कितना है 3, u कितना है -60, 0 से 0 6 से 6, तो ये कितना आ गया h' -3 सेंटीमीटर। कितना आ गया -3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है नीचे की तरफ। कहाँ बन रही है वो इमेज नीचे की तरफ, और कितने हाइट की बन रही है 3 सेंटीमीटर की। इज दैट क्लियर? और नीचे की तरफ बनेगी तो कैसे बनेगी रियर एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 4। An object is placed at 10 cm from a convex lens. वापस कौन सा लेंस है convex lens। Object is placed at 10 cm. Object distance कितना है 10 cm. If the focal length of convex lens is 40 cm, इसकी focal length कितनी है 40 cm. Then find the position nature of the image. वापस से वही प्रोसेस करना है। F पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 10, तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू एलसीएम 40 1 माइनस 4, तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 40, तो v इज इक्वल्स टू माइनस 13.33 सेंटीमीटर, v आ गया। फिर इसमें पूछा है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v अपॉन u, तो माइनस दिस अपॉन u कितना है -10, माइनस से माइनस कैंसिल 1.33, 1.33 का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मिरर गिवन आपकी बात, कौन सा कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट कितनी डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर पर, फाइंड द इमेज पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज हमसे पूछा है। तो कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव और यू भी नेगेटिव, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, ये मिरर फॉर्मूला होता है, इसमें हमें अप्लाई करना है फार्मूले को, तो कैसे अप्लाई करेंगे देखो यहाँ पर, तो यहाँ से हम पहले 1 अपॉन v की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी v की, कैसे आएगी देखो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी है -30, तो -30, u की वैल्यू कितनी है -20, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू 60 माइनस 2 प्लस 3, तो v इज इक्वल्स टू प्लस 60 सेंटीमीटर, v कितना आ गया +60 सेंटीमीटर। एक बार जैसे हमारे पास v की वैल्यू आ गई तो v पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर्स में पॉजिटिव अगर इमेज डिस्टेंस आती है तो इमेज कहाँ बनती है राइट हैंड साइड, तो v की वैल्यू क्या आ गई +60 सेंटीमीटर, तो v आ गया। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v अपॉन u इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, तो -v तो -60 अपॉन -20, माइनस माइनस कैंसिल 0 से 0, 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 3, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कितनी टाइम्स बन रही है 3 टाइम्स, और पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो इमेज किधर बन रही है राइट हैंड साइड, और जब मिरर में इमेज राइट हैंड साइड बनती है तो कैसे बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट या फिर अपराइट। इज दैट क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इनके कुछ न्यूमेरिकल्स किए, इस चैप्टर के क्या किया हमने आज, इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स किए, 5 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स, ह्यूमन आई क्या होती है, उसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं, और साथ में बचे हुए 2 क्वेश्चन है शायद वो करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।